नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप फर्रुखाबाद से जो लगातार 2 बार सांसद रहे मुकेश राजपूत जी भाजपा से, उनके साथ हैं। अभी हम इनसे कुछ चुनाव पर कुछ चर्चा करेंगे। फर्रुखाबाद लोकसभा के बारे में आपको बता दें कि फर्रुखाबाद लोकसभा जो है, इसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। एक तो 4 तो फर्रुखाबाद लोकसभा फर्रुखाबाद ज़िले की हैं, और उसमें एक एटा ज़िले की एक अलीगंज विधानसभा है, वो भी फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही आती है। तो ऐसे मिलाकर के 4 फर्रुखाबाद की, एक एटा ज़िले की तहसील विधानसभा जो है अलीगंज, कुल मिलाकर के 5 विधानसभा फर्रुखाबाद लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुखाबाद से 2 बार सांसद रहे लगातार 14 में और 19 में मुकेश राजपूत जी। इनसे कुछ चुनाव पर चर्चा करेंगे। सांसद जी नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं, अपने बारे में, कि आपका गांव। हम लोग मुख्य रूप से जन्म हमारा यहाँ हुआ फर्रुखाबाद में 1968 में। हमारे पिताजी 1962 में यहाँ आ गए थे। अच्छा। फर्रुखाबाद में। और जन्म स्थान हमारा ये है, जन्मभूमि हमारी है, कर्मभूमि हमारी है। लेकिन हमारा पिताजी का पैतृक जो गांव है वो जनपद एटा में के अंतर्गत अलीगंज जो तहसील है उसमें खरसुलिया गांव सभा है। उसके मूल रूप से हमारे पैतृक पिताजी का जो गांव है अच्छा वो वहाँ है। और मेरा जन्म स्थान और मेरा जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों फर्रुखाबाद ही है। अच्छा, आपने राजनीति की शुरुआत कब से की है, ये बताएंगे? राजनीति में आपने कब से ये कदम रखा है? मैं 1995-96 से राजनीति में आया हूँ। 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष बना और 2006 में जिला पंचायत अध्यक्ष दोबारा हमारी पत्नी बनी, महिला सीट हो गई तो। और उसके बाद में 2014 में पहली बार लोकसभा का सांसद चुना गया। दूसरी बार 2019 में पहली बार 1,51,000 वोट से जीते थे। दूसरी बार में सपा बसपा के गठबंधन में हम लोग 2,51,000 वोट से जीते। और ये 2024 का, इसमें मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो काम कर रहा है, जो शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता है और जो जिस तरह से काम हो रहा है, उसके से मुझे लगता है कि अब विपक्ष बचा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद लोकसभा से कम 4-4.5 लाख वोट से जीतेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि माननीय बाबू कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, उनसे आपके संबंध क्या रहे हैं? माननीय कल्याण सिंह जी राजनीति में मुझे लाए। सही माने में देखा जाए, राजनीति में हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत माननीय कल्याण सिंह जी रहे और वही मुझे राजनीति में लाए। और वैसे मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था, ना मेरा कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक है, हमारे परिवार की भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना हमारा खानदान में रिश्तेदारी में कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। माननीय कल्याण सिंह जी का आशीर्वाद बर्दाश्त मिला। उन्होंने, उनके आशीर्वाद से पहली बार मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना, दूसरी बार भी उन्हीं के आशीर्वाद से अध्यक्ष बना और तीसरी बार सांसद बनने का और चौथी बार सांसद बनने का अवसर मिला। और उसके बाद में माननीय कल्याण सिंह के बाद में अब जो मेरे इस समय मार्गदर्शक के रूप में या प्रेरणा के स्रोत में हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस तरह से मेरे ही नहीं, मुझे तो लगता है पूरे विश्व के वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं और नौजवानों के लिए, राजनीतिकों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो नौजवानों को, राजनीतिक लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा आपका भी समय कम से कम लें। हमारा एक ये सवाल है कि आप 2014 से 2024 आ गया है, करीब 10 साल होने को है, बस चुनाव नज़दीकी है। तो इन दो आपके चुनाव के कार्यकालों में 10 साल में आपके उन कुछ कामों को गिनाएगा जो मुख्य काम रहे आपके द्वारा फर्रुखाबाद लोकसभा के अंतर्गत कराए गए हों। फर्रुखाबाद लोकसभा में जब मैं सांसद चुना गया तो उस समय गांव-गांव में विद्युतीकरण नहीं था। हर गांव में लगभग मजरों में विद्युतीकरण काम, बंच केबलें डलवाने का काम अभी भी रेवेन्यू योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की अभी भारत सरकार से पैसा मिला है रेवेन्यू योजना में। दूसरा, बिजली के क्षेत्र में भी हम पावर हाउस, हमारे यहाँ 220 के 2 पावर हाउस बने हैं।
पहले फर्रुखाबाद जनपद में बिजली या तो छिबरामऊ से या मैनपुरी से भोगांव से आती थी, पावर हाउस से आती थी। आज फर्रुखाबाद जनपद बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। हमें किसी भी जनपद से बिजली लेनी नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ स्वयं 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2 पावर हाउस बनकर तैयार हो गए और सौर ऊर्जा का भी एक पावर हाउस 400 kVA का एक पावर हाउस बनने शिलान्यास हो गया है और वो भी 400 करोड़ रुपए की लागत से। जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में फर्रुखाबाद जनपद आसपास के करीब 8 जनपदों को बिजली की आपूर्ति कर सकता है। ये 400 kVA कितना बड़ा पावर हाउस बन के तैयार होगा। दूसरा, हम कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद जनपद में पहले सब जीड़ छीड़ सड़कें थीं, 3 मीटर चौड़ी सड़कें थीं और आज गांव की भी सड़कें जो हैं 4 मीटर चौड़ी होने जा रही हैं और अच्छी सड़कें, हर गांव सड़कों से अच्छे गांव जुड़ने का काम हुआ है। सभी सड़कें 10 मीटर 9 मीटर चौड़ी हुई हैं और हो रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से विकास हो रहा। रेलवे में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। रेलवे विभाग में जैसे अपना कानपुर से लेकर मथुरा तक इस लाइन का विद्युतीकरण हुआ है, फर्रुखाबाद से लेकर सुखाबाद तक लाइन का भी विद्युतीकरण हुआ है। आप देख रहे होंगे प्लेटफार्म से लेकर यात्री सुविधाओं से लेकर सब अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। जिस तरह से स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है वो एक अनुकरणीय है। तो मैं कह सकता हूं कि विकास की लगभग निरंतर विकास होने वाली प्रक्रिया है और जहां जहां विकास की आवश्यकता है, फर्रुखाबाद के चौमुखी विकास के लिए जैसे फ्लाईओवर बनना है और भी यहाँ एसटीपी प्लांट बनने हैं, वो सब बन रहे हैं और आगे आने वाले समय में फर्रुखाबाद जनपद किसी से पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, जैसे अभी विकास की बात हो रही है, जैसे एक अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो गंगा एक्सप्रेस जो बन रहा है, उसका जो अपने फर्रुखाबाद से निकलने को था वो भी अभी यहाँ पर नहीं आ पाया। फर्रुखाबाद से निकल शाहजहाँपुर की तरफ चला गया है। आपने प्रयास भी काफ़ी किया था। गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद नहीं, गंगा एक्सप्रेस वे का मतलब है गंगा जी से वो उसका एनजीटी जो उसका जो पास है, पासिंग वहीं से हो रही है और उधर इधर से नहीं होती है। नहीं, जैसे अगर फर्रुखाबाद से अगर निकलता तो लोगों को अपने आपके लोकल क्षेत्र नहीं उसे जोड़े, जो जब वो जहाँ पर परमिशन मिलेगी, एनओसी मिलेगी, वहीं पर बन सकता है। ये मुकेश राजपूत या किसी के कहने से नहीं हो सकता। वो कहने से गंगा का कम से कम गंगा शुद्ध रहे, अविरल गंगा रहे। तो इसलिए गंगा से थोड़ा सा जो उसका मानक आता है, गंगा और रामगंगा के बीच में इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि दोनों क्षेत्रों का वहाँ बहुत खलेट है, बहुत वैसा है। दूसरा, इधर गंगा जी के पास उधर जाते हैं तो एक बीच में रोड हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, वो एक स्टेट मार्ग है ही, बदायूं से फर्रुखाबाद स्टेट मार्ग है, उसके ऊपर बन नहीं सकता। तो इसलिए वो जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है अपनी जगह बन रहा है। फर्रुखाबाद छूटा है तो उसके लिए लिंक एक्सप्रेस वे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो देंगे। अच्छा, रेलवे पर जैसे मेन मतलब आपकी तरफ से क्या काम हुआ है फर्रुखाबाद के लोगों के लिए जो सुविधाजनक रहा हो, आपकी तरफ से क्या पहल हुई है रेलवे? देखिए, फर्रुखाबाद जनपद के लिए इस समय पूरी लाइन का विद्युतीकरण हो गया है। तो हमारे यहाँ जितनी भी ट्रेनें हैं वो सब विद्युतीकरण वाले, जो बिजली से संचालित जो ट्रेनें हैं, पहले तो कोयला से डीजल से चलती थी तो कानपुर जाके रुक जाती थी, इधर नहीं आ पाती थी। तो एक तो ये है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, स्पीड भी बढ़ी है और स्टेशनों की आप देखिए कितनी कायाकल्प हुआ है और ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यहाँ से ऑल इंडिया के लिए ट्रेनों की संख्या काफ़ी हो गई। चाहे बॉम्बे जाएँ, चाहे कलकत्ता जाएँ, चाहे गोरखपुर जाएँ, कहीं पर भी ऑल इंडिया में जाएंगे तो ट्रेनों की कोई संख्या की कमी नहीं है। हर जगह के लिए ट्रेन अवेलेबल है और ट्रेनों की मांग की जा रही है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि अलीगंज में, अलीगंज विधानसभा जो एटा ज़िले की आती है, जो आपके फर्रुखाबाद लोकसभा में, वहाँ भी मतलब लोगों का, हम लोगों से मिले हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी फर्रुखाबाद लोकसभा में ही चल रही है। तो लोगों का कहना है कि सांसद जी का आना जाना नहीं, बहुत मतलब कम जुड़ा रहा है, आते नहीं हैं। कई गांव में तो कहा है कि आपका मतलब कभी दौरा ही नहीं हुआ है इन 10 सालों के अंदर। ये तो लोग जो विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के जो मानसिकता के लोग हैं, वो कहीं इस तरह की बात करते हैं। मैं कल भी रहा हूँ, परसों भी रहा हूँ और इस तरह से यही नहीं, इस समय मैं 365 दिन होते हैं, या तो दिल्ली में सदन चलता तो वहाँ रहता हूँ, नहीं क्षेत्र में रहता हूँ। ये कोई कह नहीं सकता है। वो पिछले अपने सांसदों का इतिहास भूगोल देखें कि मैं भी राजनीति में हूँ, मैंने ये तो इसकी कोई कमी नहीं। मैं जितना सरल हूँ, जितनी सरलता से आम लोगों से मिल सकता हूँ, ये तारीफ हर आदमी करता है। और ये है, मैंने तो लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है।
लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है, लोगों पे चेहरे पे खुशहाली लाने का काम किया है, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, नहीं वो मुझे कहते हैं कि मुझे मिलना है यहाँ, तो मैं जाके उनसे भी मिल लेता हूँ। अच्छा सांसद जी, एक सवाल और है मेरा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ये था कि हर सांसद को एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया था, उन्होंने भी एक गांव को गोद लिया था। तो इस तरीके से आप के मतलब वो हिसाब से आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कौन सा गांव गोद लिया था? मैंने अमरोली गांव लिया था और जानगंज को गोद लिया था, कई गांव, खिमसेपुर को गोद लिया था, 5-6 गांव। अच्छा। तो उनमें कौन से मतलब उसमें विकास कार्य आपने सभी विकास कार्य हुए, लगभग विकास कार्य जो भी हो सकते हैं। वो आवास बनना है, लोगों की पेंशन बनना है, लोगों के यहाँ जल जीवन मिशन से काम होना है, विद्युतीकरण का काम होना, सभी लगभग काम होना। अच्छा, एक और है कि जैसे ये जो अभी बस चुनाव का बहुत समय नज़दीक ही आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि बातें चल रही हैं कि टिकट असमंजस में है अभी, इस बार टिकट आपको ही मिलेगा या फिर क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये टिकटों का तो देखिए, जब तक नहीं मिलती, घोषित होती, तो लोग कयास तो लगाते ही हैं। क्योंकि लाइन में बहुत लोग हैं, कई लोग लाइन में तो यहाँ फर्रुखाबाद में कोई भी ऐसा मैंने तो नहीं देखा कोई विशेष आदमी, कोई महत्वपूर्ण आदमी चुनाव लड़ रहा हो जिन्होंने गांव सभा का चुनाव न लड़ा हो और वो टिकट मांगे, जिनका जो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन मांगने का अधिकार सबको है और पार्टी इसके लिए हाईकमान निर्णय करेगी, हाईकमान जो निर्णय करेगी वो सबको मान्य होगा। अच्छा, तो बस सांसद जी